हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यदि आप सभी लोग EMRS, DSSS, KVS या NVS किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आप लोगों ने जो EMRS का सिलेबस देखा था, इसमें आप लोगों का जो TGT का सिलेबस है, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर में जैसा कि आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा दें, इसमें आप सभी की हिंदी है, इंग्लिश है और आप सभी की एक रीजनल लैंग्वेज है। तो रीजनल लैंग्वेज में मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया है तो 10 नंबर ये, और यहाँ पर आपने जनरल हिंदी चूज किया है तो ये मिलकर 20 नंबर हो जाते हैं। और यहाँ पर 20 में यदि आप लोग 12 नंबर ले आते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन आप सभी लोग छोड़ सकते हैं। छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहीं हम बात करते हैं पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी में जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आप सभी की रीजनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ पर आप सभी को 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जानी है, जिसमें आप सभी को 8 नंबर लेकर आना है। ये अनिवार्य ही है। 40% अगर इसमें आप सभी लोग क्वालिफाई हैं तभी आप सभी के सब्जेक्ट चेक होंगे, अदरवाइज सब्जेक्ट चेक नहीं होंगे। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप सभी लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो DSSS, KVS और NVS या EMRS के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से, यदि आप सभी लोग इन सभी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप सभी की जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वनाम के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यहाँ पर सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। सर्वनाम होता क्या है? तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि क्या है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सब कुछ। और जैसे कि आपको ये भी पता है, जो सर्वनाम होता है किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो सर्वनाम है ये किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनाम कितने हैं? तो 11 संख्या होती है। यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम है? तो एक बार जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किन से सर्वनाम बने होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है मैं, इसके बाद में तुम हो जाएगा, तुम है, आप है, कोई है, या कुछ है या कौन है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, इनसे सर्वनाम बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आंसर आपका भी सही हो जाएगा, वही है और जो है। इसमें क्या होता है, दो शब्द होते हैं या दो वाक्य के संबंध में बोध कराते हैं। इसमें क्या होता है, दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य या दो शब्द, इसमें क्या है, आपस में संबंध कराते हैं। तो किसमें संबंध कराया जा रहा है? कहानी के बारे में। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ये भी आप सभी का संबंधवाचक है। जिसने के साथ क्या आ जाएगा? उसने, जिसने, उसने, जिसने, उसने। इसके बाद में है यहाँ पर जिसको, उसको, जिसको, उसको। ये किसमें है? संबंधवाचक सर्वनाम में है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, इसमें आएगा, ये आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। जो, इसके बाद में सो हो जाएगा, जो, सो। इसके बाद में जो के साथ यदि वही आ जाता है तब भी आप सभी का संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद में है जो के बाद वह, ये भी आपका संबंधवाचक है। और जब तब, ये भी आपका संबंधवाचक है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बार आप लोगों को दिखा दे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं, जिसमें आप सभी का पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और इसके बाद में निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, जो आपको पता है यहाँ पर हम आपको एक बार रिवाइज करवा दें। पुरुषवाचक में क्या होता है? इसमें सुनने वाला होता है और बोलने वाला होता है और एक थर्ड व्यक्ति होता है। तो सुनने वाला, बोलने वाला और तीसरा व्यक्ति,
ये किसमें आ जाएगा? पुरुषवाचक में आ जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वीडियो यहाँ से बोली जा रही है, तो यहाँ से बोला जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो वहाँ पर बैठकर देख भी रहा हो। तो मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह, ये सभी किसमें आ जाएंगे? पुरुषवाचक में आ जाएंगे, जो पर्सनल नाउन कहते हैं आप लोग हैं। निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराना। पास व दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराना। निश्चित बोध कराना किसमें आएगा? तो निश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो जो पुस्तक रखी है वो किसकी है? आपकी है। और जब आप विद्यालय जाते हैं तब क्या कहते हैं? वह हमारा विद्यालय है या यह हमारा विद्यालय है। जब आप डिस्टेंस पर होते हैं तो आप उसको देखकर बोलते हैं कि वह मेरा विद्यालय है। जब आप विद्यालय में होते हैं तब क्या कहते हैं? यह मेरा विद्यालय है। तो निकट और पास की वस्तु को जो इंडिकेट करता है उसको ही क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या है? जैसे कि यहाँ से पता ही चल रहा है कि अनिश्चित है। अनिश्चित में जैसे कि यहाँ पर है कुछ गिर गया। क्या गिर गया? इसका आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है कोई। कोई में जैसे क्या है? राम से कोई मिलने आया। कौन आया है? आप पूछते हैं ना, जब आपके घर में कोई आता है तो आप पूछते हैं ना कौन आया है। जब कोई आया है आप उसको देखते हैं तब पता चलता हाँ कोई आया है, लेकिन आप उसे जानते नहीं है और फिर भी कोई आया है तो आप एक बार पूछेंगे कौन आया है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसके बाद में जो निजवाचक है, निजवाचक में यहाँ पर क्या हो जाएगा? निज का संबंध किससे होता है? कर्ता के स्वयं से होता है। किससे होता है? तो कर्ता के स्वयं से होता है, करने वाले से होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आप, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपना काम स्वयं करें। आप अपना काम स्वयं करें। ये किस में आ जाएगा? आपका काम है तो आप ही करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका निजवाचक में। इसके बाद में जैसे कि उसने खाना अपने आप बनाया। जैसे कोई पीजी में रहता है तो खाना किस प्रकार बनाएगा? अपने आप बनाएगा। तो अपने आप खाना बनाया। अपने आप खाना बनाया किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा आप सभी का निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है। जो कार्य आप खुद करते हैं बिना दूसरे की सहायता के, तो ये आपका स्वयं का कार्य होता है, इसको निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर है आपका संबंधवाचक, जो अभी आप लोगों ने देखा है। प्रश्नवाचक में आपको पता है कि कोई भी प्रश्न करे उसका आंसर मिल जाए, या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसका क्वेश्चन करते हैं उस प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखिए, आप लोग कमेंट करके प्लीज आंसर जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया तो यहाँ पर मुझे लगेगा आप लोगों को समझ में आया है, और आप लोगों के आंसर नहीं आते तो आप लोग भी देखिए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप लोग आंसर नहीं देंगे तो एग्जाम में भी आपको आंसर टिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग आंसर जरूर करें। तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। किसमें पूछा है? निजवाचक में पूछा है, तो आंसर आपका यहाँ पर स्वयं सही हो जाएगा। निजवाचक में और क्या होगा? यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया है, निजवाचक में स्वयं है और आप खुद हैं। स्वयं और आप खुद, तो आप खुद भी आ जाएगा, या आप आ जाए या खुद आ जाए, तो ये सभी क्या होंगे? निजवाचक सर्वनाम में हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ये आपसे पूछा गया है अन्य पुरुष, अन्य में कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर जो मैं होता है, मैं और हम जो होता है, ये क्या होता है? आप बोल रहे हैं तो वक्ता हो जाएगा। मैं और हम स्वयं बोल रहे हैं, और तुम और आप, तुम या आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। ठीक, सुन रहे हैं। इसके बाद में अन्य में क्या हो जाएगा? वह या वे। ठीक, वह या वे या उन्हें, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? ये सभी शब्द हो जाएंगे अन्य व्यक्ति। ठीक है, अन्य व्यक्ति हो जाएंगे। तो अन्य पुरुष पूछा गया, अन्य में यहाँ पर पहला आंसर सही होगा उन्हें। तुम किस में आएगा? तुम यहाँ पर हो जाएगा श्रोता, सुनने वाला दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, और अन्य में पूछा जाए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, वह है, वे है, उन्होंने है, इस प्रकार के जो शब्द होंगे ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे।
एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि अन्य पुरुष में क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, जो बोलने वाला होता है, वहां इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यह है, वह है, ये है, वे है, उन्हें है और एक उन्होंने। ये सभी जो शब्द आ जाए तो क्या होगा यहाँ पर? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, जिसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसमें क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं तो इंग्लिश में आप इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का ही विकल्प है। यहाँ पर आंसर आपको बताना है क्या सही होगा। तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि वाक्य के अनुसार, ठीक है, वाक्य के अनुसार जैसे खाने में कोई कमी हो जाती है, मान लीजिए खाने में नमक कम है, खाने में नमक, खाने में नमक कुछ कम है, नमक कुछ कम है, तो कितना कम है? क्या इसका आंसर निकल रहा है? कुछ कम है। तो जो ये कुछ है, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आप लोग कहेंगे कि सर्वनाम के तो ये भेद है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर वाक्य के अनुसार पूछा गया है, तो इसलिए आपका डी आंसर सही होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सर्वनाम में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके कितने भेद हैं? पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला है उत्तम, पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा, दूसरों के सामने क्या करता है? अपने आप को अच्छा बताता है। तो कहने का ये मतलब है कि मैं उत्तम हूँ। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? मैं और हम हो जाएगा, मैं और हम। मध्यम में क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा या तू हो जाएगा, तू या तुम। किसमें हो जाएगा? मध्यम में हो जाएगा। अन्य पुरुष में वह है और वे हैं, तो ये किसमें आएंगे? अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम और अन्य में वे सब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर ये पूछा गया है अन्य, अन्य में क्या हो जाएगा? और है क्या यहाँ पर? तो पुरुषवाचक है, अन्य में पुरुषवाचक है। तो देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जो थर्ड पर्सन है ये कौन हो गया? यहाँ पर जो बोलने वाला होता है ये तीसरे पर्सन को इंडिकेट करता है, तीसरे पर्सन को बताता है। तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आप और हम या मेरा, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। अन्य में इसने हो जाएगा, उसने हो जाएगा, इसके बाद में वह हो जाएगा, या वे हो जाएगा, या उन्होंने हो जाएगा। ये किस में आएगा? ये हो जाएगा अन्य व्यक्ति में या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। अभी आपसे बताया था कि यदि आपसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा जाए तो उत्तम कौन है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? मैं या हम हो जाएगा। ठीक, मैं ही कर सकता हूँ, हम ही कर सकते हैं, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये उत्तम पुरुषवाचक में हो जाएंगे। मध्यम में क्या हो जाएगा? मध्यम में हो जाएगा तू या तुम या आप। इसके बाद में अन्य में क्या हो जाएगा? अन्य में जो तीसरे पर्सन को इंडिकेट करता है, जैसे वह है, वे है, यह है, उन्होंने है, उसने है, इसने है, ये सभी क्या है? अन्य पुरुष को इंडिकेट करते हैं। तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं यानी कि स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, तो ये किससे संबंधित होगा? आपके अपने स्वयं से संबंधित है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम से संबंधित है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, जैसा वैसा। इसके बाद में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी के साथ क्या लगा हो? जिसकी के साथ उसकी लगा हो, जिसकी उसकी किसमें आएगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो जो के साथ क्या हो? वही हो, या जो, या वह, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अनिश्चय में तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर अनिश्चयवाचक में
कुछ, थोड़ा, बहुत, ये भी आपका अनिश्चित है, बहुत कितना बहुत, ठीक है? कुछ ना कुछ, कितना कुछ ना कुछ ना कुछ, ये भी आपका अनिश्चित है। और ये भी हो जाएगा कि कभी, कभी जाएँगे, तो कब जाएँगे? इसका कोई निश्चित नहीं है कि आप कब जाएँगे। और यदि आपने दरवाज़ा खटखटाया और आप वहाँ से चले गए और किसी ने आपको देखा नहीं, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, कौन था वहाँ पर पता नहीं। तो यदि किसी ने आ जाए, ये भी क्या है आपका अनिश्चयवाचक है। कुछ गिरा, क्या गिरा? ये भी आपका अनिश्चित है। और कोई मिलने आया, कौन मिलने आया? तो ये भी आपका अनिश्चित है। यहाँ पर आपने देख लिया है कि 6 का डी आंसर सही है। अनिश्चयवाचक में ये सभी पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है ज्ञात कीजिए। जीवेश एक व्यक्ति है, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। व्यक्ति का नाम क्या है? जीवेश है। और जीवेश यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, आप जब किसी और के बारे में बोलते हैं तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा? अन्य हो जाएगा, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। और देखिए यहाँ पर उत्तम में जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि यहाँ पर जीवेश ना लिखा होता, मैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी हूँ, तो मैं उत्तम हूँ, तो यहाँ पर मैं की जगह पर क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। तो मैं हो या हम हो, ये क्या है? उत्तम है। मध्यम में अगर तुम एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर तुम या तू जो है ये मध्य पुरुष हो जाएगा। तू या तुम या आप, ये सभी क्या हो जाएगा? मध्य पुरुष वाचक हो जाएगा। अन्य में जैसे किसी हम अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था, वह है, वे है, यह है या ये है, तो ये सभी किसमें आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है, क्या होगा? ये कहा गया है कि तुम कल कहाँ थे। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं होता या हम होता, मैं होता या हम होता, तो ये कौन है? ये उत्तम पुरुष है। ये क्या है? उत्तम पुरुष है। अब यहाँ पर तुम पूछा गया है, तुम यानी कि दूसरे व्यक्ति की बात की जा रही है। दूसरे व्यक्ति का कहने का तात्पर्य ये है कि जो मध्य पुरुष है, तो यहाँ पर मध्यम हो जाएगा। प्रथम यहाँ पर है नहीं, अन्य में तीसरे पर्सन की बात की जाती है, जैसे कि वह है, वे हैं, यह है और ये है या उन्होंने है। ये सभी किसमें आएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छाटिए जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई है, कुछ है, तुम्हारा, सीता यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, नहीं होगा यहाँ पर। और काला, गहरा, फीका क्वालिटी बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। और टहलना, लेटना, हिलना, ये भी आपका नहीं होगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की जा रही है, टहलना क्रिया है, लेटना क्रिया है और हिलना क्रिया है। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 10th का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसके बारे में बात की जा रही है? तो पुस्तक के बारे में बात की जा रही है। और पुस्तक किस प्रकार से है? तो पुस्तक ये आपके पास रखी है या आपकी है, तो आंसर यहाँ पर डी सही है। जैसे कि आपको बताया कि निश्चयवाचक में क्या होता है, जब कोई वस्तु पास या दूर रखी होती है और उसका निश्चित बोध कराया जाता है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो यह पुस्तक है कहाँ पर रखी है? आपके समीप रखी है, या किसी भी व्यक्ति के समीप हो सकती है या डिस्टेंस पर हो सकती है। लेकिन आप इंडिकेट किसको कर रहे हैं? पुस्तक को कर रहे हैं। तो पुस्तक किस प्रकार की है? तो नई नहीं है। तो आंसर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन का गुणवाचक पूछा गया है, तो कौन का कैसा हो जाएगा? ठीक, यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, ये बताना है। सर्वनाम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। राधा नाम है, संज्ञा हो जाएगी। सुंदरता उसकी विशेषण है और विभीषण एक ये भी नाम है। तो आंसर बी सही हो जाएगा, वह। और वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वह में क्या हो जाएगा? वह किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट किया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, DSSB PGT में पूछा गया है और लोअर डिवीजन क्लर्क में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। डैश हमेशा सच बोलिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डैश हमेशा सच बोलिए। आप हमेशा सच बोलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप हमेशा सच बोलिए। तू हमेशा सच बोलिए तो नहीं होगा, सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आप होगा। तुम हमेशा सच बोलिए, ये भी यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है। एक बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पुरुषवाचक में क्या है? मैं, हम, तुम है। और इसके बाद में निश्चयवाचक में क्या है? यह है, वह है, ये और वे है।
अनिश्चयवाचक में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। संबंधवाचक में जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, कौन है, क्या है। और निजवाचक आपके स्वयं से संबंधित है तो आप, अपने आप या अपने। इसके बाद में यहाँ पर है कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर 15 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर सर्वनाम पूछा गया है, सर्वनाम यहाँ पर क्या है, मेरा है। और मैं या मेरा ये किस में हो जाएगा, उत्तम में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं और हम किस में हमेशा आएगा, उत्तम में आएगा। सर्वनाम पूछा है तो सर्वनाम में मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विशेषण, जिसे आप सभी लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, विशेषण। और विशेषण में होता क्या है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताना, किसी की भी विशेषता बताना, उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से परिणामवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। परिणामवाचक विशेषण यहाँ पर क्या है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर, और परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो आपका निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। तो मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। कितना चाहिए, 4 मीटर। निश्चित है कि आपके सूट में 4 मीटर ही कपड़ा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिणाम पूछा गया है तो 4 मीटर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, 4 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम दूध बचा है। कम दूध बचा है तो कितना बचा है, आप क्या इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना कम बचा है, तो अनिश्चित है, ये कम है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अनिश्चित में जैसे कि यहाँ पर थोड़ा है, कम तो आपने देख लिया है, थोड़ा है, और मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर अनाज, मुट्ठी भर अनाज। इसके बाद में बहुत सारा, इसके बाद में बहुत सारा, बहुत सारा। इसके बाद में 2-3 किलो, तो 2-3 किलो कितना, 2 या 3। यदि आप 2 बोलेंगे तो निश्चित हो जाएगा, 3 बोलेंगे तो निश्चित हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। किसका पूछा गया है, अव्यय के भेद का सही विकल्प। विद्या के बिना मनुष्य क्या है, पशु है। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। विद्या का संबंध किससे किया जा रहा है, पशु से किया जा रहा है। यदि विद्या नहीं होगी तो मनुष्य क्या होगा, पशु के समान है, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी सही है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य यहाँ पर संज्ञा है, मनुष्य यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। विद्या यहाँ पर क्या है, विद्या भी यहाँ पर संज्ञा है, विद्या यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प है। सोहम तुमसे चौगुना काम करता है। तो यहाँ पर जो चौगुना है ये क्या हो जाएगा, संख्या को बताया जा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी सही है। यदि संख्या के बारे में बात की जाए तो वहां पर आप सभी का संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्या में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। बहुत, कितना, बहुत। इससे क्या आप बता सकते हैं कि थाली में बहुत खाना बचा है, कितना खाना बचा है। आप इसको निश्चित नहीं कर सकते कि कितना बचा है, थोड़ा बचा है, कम बचा है, ज्यादा बचा है, कितना है। तो ये अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। जिसकी कोई निश्चित मात्रा ना हो या जिसकी कोई निश्चित माप तौल ना हो उसको अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिए। संबंध की बात यहाँ पर की गई है, गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि गाड़ी किस प्रकार की है, तो तेज रफ्तार से है। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, तो तेजी से यहाँ पर संबंध किससे संबंध है, गाड़ी की तेज रफ्तार से संबंधित है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने के लिए उसके बाद लगने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, संबंध के लिए ने है, को है, से है, के लिए है, या के, या की, या में, या पर। तो ये सभी शब्द अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तेजी से, यहाँ पर से है तो संबंध बोधक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। थोड़ी सी कितनी नमकीन खरीद लाओ, ये
यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कितनी नमकीन, नहीं पता चल रहा, थोड़ी सी जो है अनिश्चित परिणाम वाचक है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं, तो छत पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर क्या होगा, जोड़ा जा रहा है ना। यहाँ पर अभी आपने देखा पर यदि आ जाता है तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा, संबंध बोधक, आंसर पहला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। जो गुणवाचक विशेषण है ये क्या है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो यहाँ पर आम किस प्रकार का वृक्ष है, विशाल है, तो विशाल जो यहाँ पर है ये आपका हो जाएगा गुणवाचक। उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता उसकी लंबाई है, विशाल वृक्ष है। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अव्यय क्या है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। तो जल्दी चलो, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात की जा रही, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है, समुच्चय बोधक। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि समुच्चय बोधक में क्या है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, और है, वह है, एवं है, तथा है, या है, अथवा है, किंतु है, परंतु है, की है, क्योंकि है, जो की है, ताकि है, हालांकि है, लेकिन, अतः, ये सभी शब्द जो है समुच्चय बोधक से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्यायिक शब्द का सही विश्लेषण है क्या। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। न्याय प्लस इक होगा और इक यहाँ पर जो है छोटी ई है, तो इसलिए न्यायिक हो जाएगा। और जो न्यायिक है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, न्याय शास्त्र को जानने वाला। नेक्स्ट है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। यहाँ पर जल्दी चलो तो क्रिया विशेषण है, चलना क्या है, क्रिया है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छाटिए जिसमें केवल एक विशेषण शब्द हो। यहाँ पर 13 का आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। विशेषता क्या है उसकी, काला, ऊंचा, सुंदर। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया केवल एक विशेषण है, तो विशेषण यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द क्या है। तो गुणवाचक यहाँ पर क्या है, ताजा। ताजा जो है ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसने सफेद कमीज पहनी है, कमीज कैसी है, सफेद है, फल कैसा है, मीठा है, घर कैसा है, पुराना है। तो ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।